हेलो गाइस, आई एम आकांक्षा तिवारी। आज हम आप सबको मौर्य युग के बारे में पढ़ाते हैं। तो मौर्य युग भारत के इतिहास का एक अत्यंत गौरवशाली और स्वर्णिम काल है। इस युग ने भारत को पहली बार एक विशाल, अखंड और केंद्रीकृत साम्राज्य के रूप में गठित किया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना और पृष्ठभूमि। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आचार्य चाणक्य कौटिल्य की सहायता से की थी। उन्होंने मगध के क्रूर और अत्याचारी नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की नींव रखी। इस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जो आधुनिक पटना बिहार में है। इनके जो प्रमुख शासक हुए और उनका योगदान, तो मौर्य वंश में कई राजा हुए, लेकिन 3 सबसे महान शासकों ने इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। पहले हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इनका साम्राज्य विस्तार, उन्होंने उत्तर पश्चिम में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हराया और हेरात, कंधार, काबुल और बलूचिस्तान को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इनका केंद्रीय प्रशासन चाणक्य के मार्गदर्शन में एक मजबूत प्रशासनिक और सैन्य ढांचा तैयार किया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने जैन धर्म अपनाकर श्रवणबेलगोला, कर्नाटक जाकर संलेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। फिर सेकेंड थे बिंदुसार। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार को अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला कहा जाता था। उन्होंने साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा और दक्षिण भारत की ओर इनका विस्तार किया। उनके दरबार में सीरिया और मिस्र से राजदूत आए थे। फिर सबसे महान शासक थे अशोक, सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध। अशोक के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ कलिंग, ओडिशा का युद्ध था। इस युद्ध में हुए भीषण नरसंहार और रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। इन्होंने धम्म की नीति अपनाई। युद्ध के बाद अशोक ने भैरी घोष युद्ध की नीति को छोड़कर धम्म घोष माने शांति और नैतिकता की नीति को अपनाया और बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया। अभिलेख। उनके जो प्रमुख शिलालेख थे, अशोक भारत के ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने अपनी प्रजा से सीधे संवाद करने के लिए पत्थरों, स्तंभों और गुफाओं पर बौद्ध धर्म और नैतिकता के संदेश को खुदवाया था। फिर मौर्यकालीन प्रशासन। मौर्य जो प्रशासन अत्यंत सुव्यवस्थित, केंद्रीकृत और विस्तृत था, जिसकी विस्तृत जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। जो यहाँ के राजा थे, शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, वही न्यायाधीश और सेनापति राजा ही होता था। फिर मंत्री परिषद। राजा की सहायता के लिए अमात्य मंत्री और महापात्र होते थे। जो प्रांतीय विभाजन था, विशाल साम्राज्य को 5 प्रमुख प्रांतों उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, दक्षिणापथ, कलिंग और प्राची में बांटा गया था, जिनका नियंत्रण राज परिवार के कुमार यानी कि राज्यपाल करते थे। इनकी जो गुप्तचर व्यवस्था थी, मौर्यकाल एक बेहद मजबूत गुप्तचर नेटवर्क था, जिन्हें गूढ़ पुरुष भी कहा जाता है। आर्थिक और सामाजिक जीवन। इनकी जो आर्थिक स्थिति थी, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन और व्यापार था। सिंचाई के लिए विशेष व्यवस्था की जाती थी, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित गुजरात की सुदर्शन झील थी। फिर आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। इस काल में कांसारपट मतलब चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के प्रचलन में थे। यहाँ की सामाजिक स्थिति थी, मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 जातियों वर्गों में बटा हुआ था: दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाही, कारीगर, निरीक्षर और सभासद। समाज में शांति और नैतिकता का स्तर बहुत ऊंचा था। लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे। फिर कला और स्थापत्य। मौर्य युग में कला और वास्तुकला का अभूतपूर्व विकास हुआ। स्तंभ कला। चुनार के बलुआ पत्थरों से बने एकाश्म स्तंभ मौर्य कला में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सारनाथ का जो सिंह चतुर्भुज स्तंभ है, इसी स्तंभ के शीर्ष को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। स्तूप और गुफाएं। सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप, जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ मध्य प्रदेश में इनका निर्माण करवाया। इसके अलावा अजीतकों के लिए बराबर की पहाड़ियाँ बिहार में हैं, में कृत्रिम गुफाओं का निर्माण कराया। फिर मौर्य साम्राज्य का पतन। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य वंश के जो अधिकारी थे कमजोर और अयोग्य सिद्ध हुए। साम्राज्य का विभाजन हो गया, केंद्रीय नियंत्रण ढीला पड़ गया और 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक वैदत्त की हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित शुंग ने कर दी, जिसके साथ विशाल मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया और मगध पर शुंग वंश की स्थापना हुई। फिर इसका कंक्लूजन आप इसे 10 नंबर पर लिख सकते हैं कि मौर्य युग ने न केवल भारत की भौगोलिक सीमाओं को एक सूत्र में बांधा, बल्कि कला, संस्कृति, प्रशासन और शांति के संदेश धम्म के माध्यम से भारतीय सभ्यता को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दी। सो थैंक यू गाइस, हमने आपको मौर्य युग के बारे में बता दिया है। आप इसे अगर MPPSC में 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर पे आप क्वेश्चन आता है, तो आप तीनों में से लिख सकते हैं। थैंक यू।